एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दूसरे क्रांति जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। डिफेंस खबरों की शुरुआत करने से पहले हम लोग उस खबर पे एक नजर डाल लेते हैं जिसमें कि यह निकलकर सामने आया कि हमारे प्रधानमंत्री को यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो कि हेड ऑफ स्टेट या प्रेसिडेंट या किंग्स को दिया जाता है, वह सम्मान जिसका नाम है जायद मेडल, वो हमारे प्रधानमंत्री को मिला है। चाहे आप मोदी सरकार के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, आप एक भारतीय हैं सबसे पहले, और हम जो हिंदू मुस्लिम करके इस देश में आपस में लड़ते हैं और उसके मुताबिक राजनीतिक पार्टियों को वोट मिलते हैं, हमें इस खबर को जरूर देखना चाहिए और समझना चाहिए कि यूएई जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, उसने हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपना सबसे जो बड़ा सम्मान है वो दिया है, और वो इसलिए दिया है कि भारत और यूएई के बीच में संबंध जो सुधरे हैं उसका कारण वो नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं। तो इस चुनाव में आप चाहे जिसको वोट दें, कम से कम अभी तो हमें गर्व का अनुभव जरूर होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री को ऐसा सर्वोच्च सम्मान मिला है जो कि इससे पहले कुछ अन्य देशों के राजनीतिकों को भी मिला है, जिसमें कि व्लादिमीर पुतिन भी शामिल हैं, शी जिनपिंग भी शामिल हैं, इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम की रानी एलिजाबेथ द्वितीय भी शामिल हैं। इसके अलावा कई ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्षों को इसके पुरस्कार मिल चुके हैं, पर भारत की तरफ से यह पुरस्कार अब हमारे प्रधानमंत्री को मिला है। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे एसैट मिसाइल के परीक्षण की। कुछ दिनों पहले, एक दो दिन पहले मैंने खबर दिखाई थी आपको, जिसमें कि द डिप्लोमेट में यह खबर निकलकर सामने आई थी कि 12 फरवरी को भारत का यही मिसाइल ट्रायल असफल हुआ था। उसके बाद जाके 27 मार्च 2019 को हमारा अगला ट्रायल सफल हुआ था, जिसमें कि हम लोगों ने अपने माइक्रोसेट आर को अपनी ही मिसाइल से उड़ाया था। और उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो भूतपूर्व इसरो के डायरेक्टर थे वीके सारस्वत, उनका कहना था कि जब हम इस प्रकार के एंटी सैटेलाइट मिसाइल का ट्रायल करेंगे, उससे पहले हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेटर का इस्तेमाल करके अपने मिसाइल को लॉन्च करेंगे, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिकली एक सैटेलाइट को दिखाया जाएगा और तब जाके हमारी मिसाइल लॉन्च होगी और ऐसे पाथ को फॉलो करेगी जो कि इस सैटेलाइट को उड़ाने के लिए एक निर्धारित पाथ होगा। तो अब द प्रिंट की खबर में भी यह सामने निकलकर आ गया है, जिसमें कि सोर्सों के मुताबिक डीआरडीओ के अधिकारियों ने यह कहा है कि जो 12 फरवरी को ट्रायल किया गया था वो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का ट्रायल था, और वो ट्रायल बिल्कुल सफल रहा था। उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक टारगेट को हिट करने का प्रयास किया गया था हमारे बैलिस्टिक मिसाइल के द्वारा। मैंने आपको यह भी बताया था कि हमारे साइंटिस्टों को यह कह के इस प्रोजेक्ट से जोड़ा गया था, एंटी सैटेलाइट मिसाइल के प्रोजेक्ट से जोड़ा गया था, मिशन शक्ति के प्रोजेक्ट से जोड़ा गया था, कि यह जो प्रोजेक्ट हो रहा है वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम का प्रोजेक्ट हो रहा है, और जो ये मिसाइल है वो पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2 है। तो यहां से पूरा कंक्लूजन हमारे सामने निकलकर आ जाता है। पुरानी वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक टारगेट को नष्ट किया है, जिसका कि डिस्क्लोज डीआरडीओ नहीं कर रही है, पर हमें यह समझ जाना चाहिए कि हमने सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉनिक टारगेट को नष्ट किया है जो कि 12 फरवरी को हुआ था, और उसके बाद जाके हमें मिशन शक्ति सक्सेसफुल रहा है हमारा, जो कि हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी घोषणा में बताया था। इसके अलावा नेक्स्ट खबर की हम लोग बात करते हैं तो प्रोजेक्ट 75I अब शुरू हो चुका है और इसके लिए टेंडर प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी कर दिया गया है। 50,000 करोड़ रुपए की ये पूरी की पूरी परियोजना होने वाली है, जिसमें कि 6 कन्वेंशनल पावर सबमरीन खरीदे जाएंगे, जो कि हमारे स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो कि बन रहा है अभी, उससे 50% ज्यादा बड़े सबमरीन होने वाले हैं। इसके अलावा इसमें लगभग 12 लैंड अटैक क्रूज मिसाइल होनी चाहिए, उसके अलावा एंटी शिप क्रूज मिसाइल भी होनी चाहिए, और इसके द्वारा जो हैवी वेट टॉर्पीडो है, जो लॉन्च की जा सकने वाली क्षमता होनी चाहिए, वो 18 की संख्या में होनी चाहिए। इसके अलावा हमारी अगली खबर भी इंडियन नेवी की तरफ से आ रही है। ब्रिटिश नेवी का जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है HMS क्वीन एलिजाबेथ, यानी कि क्वीन एलिजाबेथ क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर, यह बनाया जाता है BAE सिस्टम्स के द्वारा, और इसको भारत को ऑफर किया गया है लीमा 2019, जिसमें कि हमारा तेजस ने भाग लिया है। उसमें BAE के अधिकारियों ने यह कहा है कि भारतीय नौसेना के लिए इस प्रकार के एयरक्राफ्ट कैरियर का डिजाइन सामने रखा गया है, और यह भी कहा गया है कि इस डिजाइन में भारत के मुताबिक चेंजेस किए जा सकते हैं, भारत की इंडस्ट्री के हिसाब से भी चेंजेस किए जा सकते हैं। यह जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो
इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के तर्ज पे ही बनेगा, जिसको इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 कहा जाएगा। इससे पहले आईएनएस विक्रांत जो हमारे वहां 2019 से 20 के बीच में कमीशन होने की संभावना है, उसको इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 1 कहा जा रहा था। और जो दो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर रिटायर हो चुके हैं, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विराट, वो भी ब्रिटेन से ही बन के आए हुए थे और उनको रिफर्बिश करके हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भारतीय नौसेना ब्रिटेन की नौसेना से लगभग मिलती जुलती है, क्योंकि उनके एयरक्राफ्ट कैरियर या उनके डिजाइन किए हुए एयरक्राफ्ट कैरियर हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और हो सकता है कि अगला जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है, वह भी ब्रिटेन से ही आए। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया। अगर आप उसको बड़ा थम्स अप जरूर देंगे, इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। और यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।